गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में जनवरी मंथ में क्या आ रहा है। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको नंबर के थ्रू मिल जाएगी, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो जेमिनी पास्ट में क्या चल रहा था आपके। जेमिनी मिथुन राशि पास्ट में क्या चल रहा था आपकी लाइफ में। द सन, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में। जजमेंट। जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। ओवरऑल जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। हिडन फैक्टर में क्या है जनवरी मंथ में आपके लिए जेमिनी। 5 ऑफ सोर्ड। एडवाइस में क्या है जनवरी मंथ में जेमिनी आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड एंड हिडन फैक्टर में जनवरी मंथ में क्या है जेमिनी। पेज ऑफ सोर्ड और ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी जनवरी मंथ में जेमिनी आपकी लाइफ में। 10 ऑफ कप्स, ओके। फाइनल आउटकम में क्या रहेगा जेमिनी के लिए जनवरी मंथ में। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके। सो मैं देख रही हूँ पास्ट में जेमिनी आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो और पास्ट में आपकी एनर्जीज में काफ़ी क्लियरिटी दिख रही है, एक फ्रीडम दिख रही है आपके एनर्जीज में। कोई बर्डन, कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है। एज वेल एज आप काफ़ी सक्सेसफुल वाइब में, चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो। आपकी सोल काफ़ी अच्छा फील कर रही है। काफ़ी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं आपकी लाइफ में, कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं एट ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। प्रेजेंट में जजमेंट का कार्ड है। सो आप पास्ट की सारी चीज़ों को भूल के आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ठीक है, करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में जेमिनी, ठीक है। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ जनवरी मंथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप किसी सिचुएशन को होल्ड करके चल रहे हो, मतलब पकड़ के चल रहे हो किसी सिचुएशन और किसी पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। और आपका हार्ट चक्रा भी क्लोज्ड है। एंड साथ ही साथ जनवरी मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल साइलेंट दिख रहे हो, ओपन अप नहीं हो रहे हो, ठीक है। चैलेंज में 5 ऑफ सोर्ड है। सो ईगो इश्यूज, डोमिनेटिंग बिहेवियर और काइंड ऑफ ड्रामा, माइंड गेम, मैनिपुलेशंस किसी सिचुएशन में, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। और दिस कुड बी योर एनर्जी जहाँ पे आप अपने तरीके से सिचुएशन को मोल्ड करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। आप जो चाह रहे हो, आप चाहते हो कि वो हो जाए, बट एट द सेम टाइम वो चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही हैं। एडवाइस में एस ऑफ सोर्ड। सो यूनिवर्स कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी एनर्जीज में क्लियर रहने की ज़रूरत है जेमिनी। मेंटल क्लियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेंटली क्लियर नहीं हो चीज़ों को लेके तो आप कभी भी कोई डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाओगे। हिडन फैक्टर में पेज ऑफ सोर्ड है। सो आप या तो किसी पर्सन को और किसी सिचुएशन को स्टॉक कर रहे हो या फिर किसी सिचुएशन को पूरी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको कोई स्टॉक कर रहा है दूर से ही, ठीक है, एट अ डिस्टेंस कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेते हुए नज़र आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ कप्स है। तो ओवरऑल एनर्जी में आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, पार्टनरशिप, इन सब को लेके ही जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे आया है। सो मे बी कोई आपकी तरफ आ रहा है बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज के साथ, आपसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने,
काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड बहस एंड ऑल, ये भी दिख रही है। और दिस कुड बी योर एनर्जी, जहाँ पे आप किसी पर्सन और सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हो विथ वेरी फास्ट मूवमेंट, लॉट्स ऑफ एनर्जी, विद लॉट्स ऑफ लाइक क्लियरिटी के लिए, ठीक है। सो पास्ट में यहाँ पे सन आया है जेमिनी आपके लिए। क्यों आया है सन? डेविल। ओके, सो पास्ट में कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी, ठीक है, जहाँ पे मे बी आप किसी पर्सन से डील कर रहे थे जो कैप्रिकॉन थे, और इस पर्सन के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें लाइक क्लियर हो गई थी, ठीक है, पास्ट में। या फिर आप किसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे, बट देन सडनली ऐसा लग रहा है कि चीज़ें फिर आपकी साइड से या इस सिचुएशन में टॉक्सिक हो गई, एकदम स्ट्रेसफुल हो गई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाइक टॉक्सिक एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई चीज़ें। मतलब पहले तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, हैप्पी हो, कंटेंटेड हो, ठीक है, देन सडनली चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि यही एनर्जी शिफ्ट हो गई एक डेविल काइंड ऑफ एनर्जी में, टॉक्सिक बिहेवियर, डोमिनेटिंग इश्यूज, वायलेंस, रूड बिहेवियर, और गंदे से बात करना, अनहेल्दी अटैचमेंट्स काइंड ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी है ये एनर्जी, ठीक है, चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई पास्ट में। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है आपकी एनर्जीज में प्रेजेंट में जेमिनी? जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स, या तो आप पास्ट का सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपने, में भी अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। आप किसी पर्सन को डेट करना चाह रहे हो, या कोई किसी पर्सन के लिए आपके अंदर फीलिंग्स हैं तो आपको उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, बट आप चाह रहे हो कि आप सब कुछ भुला के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी आपके लिए जनवरी मंथ में? हैंग्ड मैन। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि आप का हार्ट चक्र क्लोज्ड है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो। ऑफ कोर्स आप स्टक फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को काफ़ी अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर चुके हो। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी इनिशिएटिव होने लग गई है, ठीक है। कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप क्लोज्ड ऑफ हो, स्टक हो, लेकिन फिर भी आप अनकंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में? हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे थे जेमिनी जहाँ पे बहुत सारे माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस, ड्रामा, ईगो बैटल्स, ईगो फाइट्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। सो वो उन सब चीज़ों से बाहर आना एक चैलेंज है आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में? 8 ऑफ वॉन्ड्स, या एंड आप प्रॉपर इन सब चीज़ों के बावजूद आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस पर्सन से, कम्युनिकेशन तो बराबर से दिख रही है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप इन सब चीज़ों के साथ कॉन्स्टेंटली डील कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है जेमिनी, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे एडवाइस में क्यों आया है जेमिनी के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप इस चीज़ को लेके क्लियर रहो कि ये पर्सन आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपसे पैशनेट है, बट ये इन एंड आउट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिस सिचुएशन में, ठीक है, वो स्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं है, अनस्टेबल है। और अगर ये कोई पर्सन है तो ये अनस्टेबल पर्सन है, रोमांटिकली आपसे कनेक्टेड है, बट ये बहुत लॉयल एंड कमिटेड काइंड ऑफ पर्सनालिटी नहीं नज़र आ रहे हैं। सो पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है हिडन फैक्टर में जेमिनी आपके लिए जनवरी मंथ में? 3 ऑफ सोर्ड, या सो आप कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन लेते हुए नज़र आ रहे हो जिसके चलते आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, ठीक है, आप पेन में दिख रहे हो जेमिनी, ठीक है।
फाइनल ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ कप्स क्यों है जेमिनी के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप किसी सिचुएशन पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए ट्रू हैप्पीनेस है, ट्रू विश फुलफिलमेंट है, और मे बी आप अपनी फैमिली पर बहुत फोकस कर रहे हो इस ड्यूरेशन में, जनवरी मंथ में। फैमिली जैसे जो लोग हैं उन पर आप बहुत फोकस कर रहे हो, उनके लिए आप अपना पूरा एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनल आउटकम में नाइट ऑफ सोर्ड क्यों आया है जेमिनी आपके लिए जनवरी मंथ में? फाइनल आउटकम में नाइट ऑफ सोर्ड, जस्टिस। सो किसी सिचुएशन को आप कंप्लीटली या तो कट ऑफ कर रहे हो, या किसी पर्सन को आप कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से, एंड यू फील लाइक दिस इज जस्टिस, दिस इज द राइट थिंग टू डू इन दिस इस चीज़ को करने के लिए आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो। मे बी आप किसी पर्सन से बहुत क्लियर कट आप बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, और भले ही झगड़ा भी हो जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी इसमें, बट आपको लग रहा है कि अब तो आपको फाइनली सच जानना ही है, और ये आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। या सो आप किसी लीब्रा, किसी लियो, किसी कैप्रिकॉन और किसी पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो जेमिनी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।